हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। ये है पार्ट 5 HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का फॉर नवंबर टेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, स्कूल कम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। जो स्कूल है वो सोशलाइजेशन में थ्रू ग्रुपिंग आएगा, फैमिली के बाद आएगा, सोसाइटी के बाद आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि जो फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी है वो कौन सी है। पहली सोशलाइजेशन एजेंसी होती है हमारी फैमिली। बच्चा सबसे पहले फैमिली से सीखना शुरू करता है और फैमिली के बाद आती है हमारी स्कूल। ओके, फैमिली के बाद आएगा स्कूल, फिर उसके बाद आती है सोसाइटी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल कम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्कूल आता है हमारी फैमिली के बाद, तो इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिएटिव लर्नर इज़ वन हु। क्रिएटिव लर्नर कौन होगा? फर्स्ट, जो बहुत टैलेंटेड होगा ड्राइंग एंड पेंटिंग में, एंड सेकंड, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं। थर्ड, वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग और डांसिंग में वो बहुत अच्छा होगा, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग में वो कैपेबल होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी एबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। ओके, तो क्रिएटिव लर्नर हम उस ही लर्नर को कहेंगे, उस बच्चे को कहेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन वो दे पाएगा, एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। द फुल फॉर्म ऑफ NCTE, जो NCTE है वही सारे रूल्स बनाता है हमारे टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो NCTE की फुल फॉर्म क्या है? ए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सी, नेशनल कमेटी ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर डी, नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, तो NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, अब आपको कमेंट करके बताना है कि NCTE का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। एडजस्टमेंट इनमें से किससे रिलेट करती है? मेंटल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, फिजिकल डेवलपमेंट से, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से। ओके, तो एडजस्टमेंट जो है वो रिलेट करेगी हमारी सोशल डेवलपमेंट में। अगर हम सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो तब उस कंडीशन को कहेंगे माल एडजस्टमेंट। ओके, तो माल एडजस्टमेंट ना हो इसीलिए बच्चा जो है उसको सोसाइटी में एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन, इंक्लूसिव एजुकेशन आप सभी का बीएड में सब्जेक्ट भी रहा है, इंक्लूसिव स्कूल। तो उसमें हम सीखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बी, एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, सी, इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, या फिर डी, इंक्लूड्स ऑल टीचर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हम उस शिक्षा को कहेंगे जहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं, यानी कि वहाँ पर डाइवर्सिटी है, चाहे बच्चा कोई हैंडीकैप है, या फिर वो फिजिकली डिसेबल है, या फिर वो डिफरेंटली एबल जिसको हम कहेंगे वो है, तो सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जाती है, तो उसको हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ये स्टेटमेंट किसने दी? ओके, अब्राहम मास्लो, रूसो, जॉन डेवे, या फिर किलपैट्रिक। ये स्टेटमेंट है रूसो की, ऑप्शन बी होता है हमारा सही आंसर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इनेबल्स डैश इन स्टूडेंट्स, डिलीजेंस, इंटेलिजेंस, इनसाइट, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो बच्चों में डेवलप करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट वन, हु एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म को एस्टैब्लिश किया वुंट ने, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल जो इंटेलिजेंस है उसकी रेंज कितनी है? और इंटेलिजेंस क्वेश्चन से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, रेंज हम बात करेंगे, अगर नॉर्मल इंटेलिजेंस है तो उस बच्चे का IQ होगा 90 to 110। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वर्ड परसोना रिलेट्स विद। जो शब्द है परसोना वो किससे रिलेटेड है?
ऑर्गेनिज्म, नॉलेज, एबिलिटी या फिर पर्सनैलिटी। ओके, तो जो वर्ड है पर्सनैलिटी वो आया है पर्सोना शब्द से ही, इसीलिए राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी यानी कि पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्टिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, TAT टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया? मुर्रे, मॉर्गन, एडवर्ड या फिर मुर्रे एंड मॉर्गन दोनों ने। सो दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय मुर्रे एंड मॉर्गन बोथ। नेक्स्ट वन, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बच्चा जो है वो ओवर प्रोटेक्टेड है, यानी कि अगर उसको पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उसमें कौन सा बिहेवियर जो है वो डेवलप होगा? एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, नेगेटिविज्म, इमेच्योरिटी। ओके, तो उस बच्चे में एग्रेसिवनेस जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज, इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, साइजोफ्रेनिया, डिसकैलकुलिया। ओके, तो साइजोफ्रेनिया जो है वो हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जबकि डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलिया ये हमारे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट वन, कुडर टेस्ट इज यूज टू मेजर। इस टेस्ट का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है? इंटेलिजेंस को, पर्सनैलिटी को, इंटरेस्ट को या फिर क्रिएटिविटी को? तो सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए हम कुडर टेस्ट का यूज करते हैं। कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, जो कोहलबर्ग का डेवलपमेंट प्रिंसिपल था वो किस डेवलपमेंट पर बेस्ड था? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पर, मोरल डेवलपमेंट पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर या फिर सोशल डेवलपमेंट पर? ओके, तो कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर सही आंसर। एंड थ्योरीज पर एक डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं सीटेट, HP टेट को लेकर वो सब उसी वीडियो में है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। जो वर्बल गाइडेंस है यानी कि हम वर्बली कोई चीज़ बता रहे हैं वो किस चीज़ में सबसे कम इफेक्टिव है? स्किल्स को सिखाने में, इंटरेस्ट को डेवलप करने में, एटीट्यूड को चेंज करने में, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स को बताने के लिए। ओके, तो वर्बल गाइडेंस जो है वो स्किल्स के लिए लीस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप वर्बली कुछ बताएंगे तो उससे स्किल डेवलप नहीं होगा। अगर देख के कोई सीखेगा तो स्किल जो है वो इजीली डेवलप हो सकते हैं। हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नॉन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो किसने डेवलप की? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर नन ऑफ दीज? तो प्रोग्राम लर्निंग डेवलप की है स्किनर ने। राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए साइकोलॉजी सेक्शन के वीडियोस। कल भी इसी समय पे 7 बजे आपकी वीडियो आएगी किसी और सेक्शन को लेकर। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सी सेक्शन पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।